नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं मुकेश। दोस्तों, आज मैं आपको गुणा करने की एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिसके द्वारा आप कितने भी बड़ा गुणा हो, दुनिया का कोई भी गुणा हो, आप बिना पेन और पेपर की सहायता से कुछ ही सेकंडों में, 4 से 5 सेकंडों में आप उसको हल कर सकते हैं। वही मेथड मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? तो मैं समझाने के लिए लिख के बताऊंगा, लेकिन आप प्रैक्टिस करोगे तो 4 से 5 सेकंड में बिना पेन पेपर की सहायता से कितना भी बड़ा गुणा हो आप आराम से कर सकते हैं। लेकिन इसको समझने के लिए आपको वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना पड़ेगा, तब जाके समझ में आएगी। ऐसा नहीं कि आप इन्हें स्किप कर दिया, छोड़ के चले गए, समझ में आएगा नहीं कुछ भी। देखिए, जैसे मैंने मान लो यहाँ पे एक गुणा लिखा 2104 2104, और जैसे मैंने गुणा कर दिया इसको 3072 से, ठीक है। अब ये 4 अंकों का गुणा है, तो कैसे करेंगे? देखो, सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस 4 और 2 को गुणा कर दो। 4 और 2 कितना होता है? 8, ठीक है। मैं लिख के बता रहा हूँ एक बार, वो तो ये सेकंड में जाएगा, लेकिन समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। नंबर दूसरा, उसके बाद में क्या करो, ये तो गुणा हो गया। अब इन दोनों को क्रॉस ऐसे करो, गुणा। 7 चौके 28, 7 चौके 28, और 2 गुणा 0 कितना हो गया? 0, ठीक है। तो कितना है? 28। तो 28 का देखो, सबसे पहले 4 दूनी 8 है, तो मैंने 8 यहाँ रख दिया। उसके बाद में क्या किया? 7 चौके 28 प्लस 0 गुणा 2, तो कितना है? 28। 28 का यहाँ पे रखूंगा कितना? 8, और 2 को आगे हासिल के रूप में मैं भेज दूंगा, ठीक है। तीसरा क्या होगा, हम इन तीनों संख्याओं को लेके चलेंगे। सबसे पहले तो हम इसको लेके चले थे, एक कॉलम को, तो 4 दूनी 8 हमने किया, लिख दिया। उसके बाद हमने क्या किया कि दोनों संख्याओं को हमने ऐसे क्रॉस वाइज गुणा किया। 7 चौके 28, 0 गुणा 2 0, दोनों को जोड़ दिया, कितना है? 28। 28 का 8 का हासिल कितनी आ गई? 2। अब हम 3 संख्याओं के कॉलम को लेके चलेंगे, तो क्या गुणा करेंगे? देखो, 1 गुणा 2 कितना आता है? 2। फिर कर दो 0 गुणा 4 कितना आता है? 0, प्लस फिर इनको ऐसे कर दो ऊपर, 0 गुणा 4 कितना, 0 गुणा 7 कितना आता है? 0, और हासिल कितनी लगी थी? 2। तो कितना आ गया बताओ? 2 और 2 4। अब की बार आप क्या करो, इन चारों संख्याओं में कॉलम लेके चलो। क्या करेंगे देखना आप, सबसे पहले इन दोनों को गुणा कर दो। 3 चौके 12, फिर 2 और 2 को गुणा कर दो, कितना आता है? 4। फिर अब की बार क्या करो, 0 गुणा 0 0, प्लस 7 एकम 7। तो यहाँ पे आप देखोगे 12 और 4 कितना हो गया? 16, 16 और 7 हो गए 23, 23 का 3, और हासिल भेज दो आगे 2, ठीक है। अब आप पहले ये हम संख्या ली थी, फिर दोनों ली थी, फिर तीनों ली थी, फिर अब 4 ले ली। अब इधर से एक इसको छोड़ दो, तो इन तीनों को ले लो। तो क्या हो जाएगा? देखो, 2 सत्ते 14, प्लस 3 गुणा 0 0, और 1 गुणा 0 0, हासिल कितनी आई थी? 2। तो ये कितना हो गया? 16। 16 का 6 का हासिल कितनी होगी बताओ? 1, ठीक है। अब हम क्या करेंगे बताओ, 3 अंक अभी दोनों को ले लेंगे। 2 गुणा 0 0, प्लस 3 एकम 3, हासिल कितनी आई बताओ? 1, कितना आ गया? 4, ठीक है। 2 ले लिया। अब लास्ट की बच गई है, तो लास्ट में क्या आएगा? 3 दूनी 6। तो ये हमारा हो गया, ठीक है। ये आपको लगा होगा कि मैंने बहुत टाइम लगा दिया, लेकिन नहीं, प्रैक्टिस करोगे तो बहुत आसान हो जाएगा। देखो कैसे कर दिया, 4 दूनी 8 लिख दिया मैंने यहाँ पे 8। उसके बाद में पहले तो ये कॉलम लिया, अब उसके बाद में दोनों संख्याओं को ले लो। 0 गुणा 2 0 गुणा 2 क्या आया? 0। 7 चौके 28, तो दोनों को जोड़ा कितना? 28। 28 का 8 का हासिल की 2 लगा दी। फिर तीन संख्याओं लेके चलो, 2 एकम 2, 0 गुणा 4 0, और 0 गुणा 7 0, और हासिल का 2, 2 दूनी 4, ठीक है। अब हम इन संख्याओं को लेके चलो, कौन से को? चारों को। तो 3 चौके 12, 2 दूनी 4, 1 गुणा 7 7, 0 गुणा 0 0, सबको जोड़ दिया, ठीक है। सबको जोड़ दिया तो कितना आया? 23। 23 का 3 का हासिल कितनी लगी? 2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 4 संख्या हमने ले ली, अब इधर से इसको छोड़ दो, फिर तीनों को लो। 2 सत्ते 14, ठीक है। 3 गुणा 0 0, 1 गुणा 0 0, और हासिल की 2। तो 14 और 2 कितना हो गया? 16 का 6 का हासिल की 1। फिर 2 संख्याओं को लेके चले, 2 गुणा 0 0, 3 एकम 3, हासिल की कितनी? 1, 4 लिख दिया। फिर लास्ट में दोनों गुणा कर दिया, ठीक है। एक सवाल और देख लो। देखो, जैसे 342 को
मैं गुणा करता हूं मान लो 2009 से। पिछले सवाल में आपने देखा दोस्तों कि 4 अंकों की संख्या थी, उसको हमने 4 अंकों की संख्या से गुणा किया था, ठीक है। इसमें क्या है, 3 अंकों की संख्या को हम 4 अंकों की संख्या से गुणा कर लें। तो सबसे पहले इनके अंकों को समान बनाते हैं। देखो इसमें 3 अंक है तो अपनी तरफ से सामने एक 0 लगा दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और अब उसी जो पिछला मेथड है उसके हिसाब से हम इसको करेंगे। सबसे पहले देखो, अब हम इसको आसान करते हैं। सबसे पहले हम ऊपर वाली संख्या गुणा कर देते हैं। 2 9 कितने होते हैं, 18। 18 का 8 का हासिल कितनी लगी बताओ, 1 लगी, ठीक है। अब इन दोनों गुणा कर दो, 4 गुणा 9 36 ना, और 2 गुणा 0 0, ठीक है। तो 36, तो ये हो गया 36 और 1 37 का 7 का हासिल कितनी लगी बताओ, 3, ठीक है। सॉरी 7 का हासिल 3 लगी, ठीक है। अब हमने 2 संख्याएं गुणा कर ली। अब इन तीनों को देखो आपस में मिला के, 3 गुणा 9 कितने होते हैं, 27। 27 और 2 गुणा 0 0 हो गया, 4 गुणा 0 0 हो गया। 27 और 3 कितने होते हैं, 30। 30 की 0 हासिल कितनी लगी बताओ, 3 लगी। फिर हम चारों को मिला लो, कैसे करेंगे देखो, 2 गुणा 2 कितना होता है, 4, ठीक है। मैं लिख देता हूं, 9 गुणा 0 0 और 4 गुणा 0 0, 3 गुणा 0 0, ठीक है। तो यानी 4 ही आया, 4 में 3 जोड़ा कितना आया, 7। अब इधर की संख्या को छोड़ दो, एक कॉलम को, इसको अब इनको ले लो। 2 गुणा 4 8, ठीक है। 0 गुणा 0 0, 3 गुणा 0 0, हासिल कुछ है नहीं तो 8 का 8 ही 8। अब इन दोनों को ले लो, 3 दूनी 6 और 0 गुणा 0 तो कितना आएगा, 6 ही आएगा। फिर अब की बार इन दोनों गुणा कर लो, 2 गुणा 0 0, तो ये हमारा आ गया राइट आंसर। ऐसे आप बार बार प्रयास करोगे तो बड़ा ही आसान हो जाएगा ये सवाल।